टर्की ने शमाली शाम के अंदर कार्रवाई करने के लिए रशिया से मदद मांग ली है। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि आज टर्की ने इस्तांबुल से 44 मोसाद के एजेंट गिरफ्तार कर लिए हैं। आपको यह बता दें कि मोसाद के एजेंट न सिर्फ सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, बल्कि अब टर्की के अंदर भी जो है अपनी कार्रवाइयां सरअंजाम देने की कोशिशें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टर्की की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने परफेक्ट इंटेलिजेंस बेस के ऊपर कार्रवाइयां की और इस्तांबुल से 44 जो है वो एजेंट गिरफ्तार किए। और ये एजेंट टर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस की जासूसी कर रहे थे, गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स की जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा और बहुत सारा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लोगों के पीछे काम कर रहे थे। और आपको यह भी बता दें कि ऐन मुमकिन है कि जो अटैक्स हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, 13 नवंबर को भी अटैक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल जरूर शामिल है और इजराइल ये काम करके टर्की को डिस्टेबलाइज इधर मिडिल ईस्ट के अंदर करना चाहता है। इसके बहुत सारे मुहर्रकात हैं कि इजराइल क्यों चाहता है। हालांकि टर्की और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे हैं, कोई ऐसी वो बड़ी खतरनाक बात है नहीं। जिस तरीके से टर्की और कुर्दों के दरमियान हालात खराब है, ऐसा मामला टर्की और इजराइल के दरमियान है भी नहीं। लेकिन फिर भी इजराइल जो है टर्की की कमर के अंदर छुरा खोप रहा है। तो उसकी वजह क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए जिसके अंदर लिखा है कि टर्की अरेस्ट 44 फॉर अलेज्ड टाइज टू अ मोसाद ऑपरेशन। देखिए कि मोसाद के लोग जो है वो टर्की के इस्तांबुल से पकड़े गए हैं और तकरीबन 44 लोगों का नाम बताया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे जो है वहां से इजराइल से ट्रेनिंग हासिल करके आए थे जिनको गिरफ्तार किया गया। और ऐन मुमकिन है कि ये दोबारा टर्की के अंदर बड़ा कोई अटैक करने वाले थे। खैर, समय रहते पहले ही टर्की की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको अरेस्ट किया है। आपको ये बता दें कि टर्की के अंदर जो है मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है। देखिए कि टर्की जो है वो लगातार अपनी फॉरेन इंडिपेंडेंस पॉलिसी चलाता है। उसकी वजह यह है कि टर्की ने कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की, कुर्दों ने टर्की के अंदर अटैक किए, उसके बाद टर्की ने बहुत सारी बमबारी की और अमेरिका की बेसिस को दहलाया। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिका भड़का हुआ है। और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि टर्की जो कि नेटो का मुल्क है वो अमेरिका से ज्यादा हथियारों के मामले में ताकतवर हो जाए। देखिए कि आज टर्की के पास जो हथियार है, जो मिसाइल है, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। अमेरिका नहीं चाहता कि टर्की इसी रफ्तार से तरक्की करे और इसने इजराइल को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट वो ग्रीस को दे दिए हैं, टर्की को नहीं दिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल का नेक्सस जो है वो टर्की के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें टर्की की, तो उन्होंने सीरिया के अंदर फौजी कार्रवाई करने के लिए रशिया से मदद मांग ली है। तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन के ऊपर राब्ता किया है और टर्की शमाली शाम में कुर्द मिलिशिया के खिलाफ एक और जमीनी ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों ही बुखलाहट का शिकार है।